हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद है आप काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आप बच्चे डेली मॉक लगा रहे हो, चीजों का एनालाइज कर रहे हो, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, काफी अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज का कि हाँ माही भाई का धोनी का लास्ट आईपीएल है तो वो देखना जरूरी है, या दोस्तों के साथ शाम को घूमना जरूरी है, या घर पे जाके हर सप्ताह घर वालों से मिलना जरूरी है। ठीक है, आप ये जो छोटे छोटे त्याग करते हो ना, कि आप क्रिकेट के बहुत बड़े लवर हो, ठीक है, क्रिकेट के धोनी के बहुत बड़े फैन हो, पर आप आईपीएल छोड़ रहे हो। ठीक है, तो आपने कहीं कहीं अपने स्कोर में 5-10 नंबर ऐड कर लिए। आपको शाम को दोस्तों के साथ मिलना घूमना बहुत पसंद है, पर आप वो चीज छोड़ रहे हो, त्याग कर रहे हो चीज का, तो कहीं ना कहीं आपने 5 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर लिए। ठीक है, आपको घर पे जाने का, माता पिता से मिलने का शौक तो मतलब इच्छा होती है आपकी वीकली कि घर जाऊं मैं। ठीक है, पर आप कहीं 100 किलोमीटर दूर किसी शिफ्ट मतलब बड़े शहर में रहकर पढ़ाई करो, छोटा सा रूम लेकर, तो आपके फिर 5 नंबर ऐड हो जाएंगे। जो आप त्याग कर रहे हो ना, यही आपके मार्क्स के रूप में ऐड होते जाते हैं और आपका स्कोर बढ़ता हुआ जाता है। ठीक है, तो त्याग करते रहो पढ़ाई के लिए, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा। और टेम्पररी त्याग है यार, एक बार मतलब थोड़े टाइम के लिए चीजों को छोड़ दो, फिर बाद में मजे ही मजे हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूं मेनली। ठीक है, एक तो ये क्या टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें। कुछ मैंने कमेंट्स देखे इसमें वीडियो में कि भैया मेरा स्कोर कांस्टेंट हो गया, बढ़ी नहीं रहा स्कोर, क्या मैं कहीं गलती कर रहा हूं क्या? तो हाँ भाई, आप गलती कर रहे हो। क्या गलती कर रहे हो बताने वाला आपको कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, और दूसरा कंपटीशन कितना है। ठीक है, कि कंपटीशन दिखता कितना है, दिखने में यार किसी चीज का भयंकर कंपटीशन है और वास्तव में है क्या है, खुदा पार निकला चूहा वाली बात होती है। ठीक है, देखो कंपटीशन के बारे में बात कर लो पहले 1 मिनट में फटाफट से, कि कंपटीशन का सीन ये है कि 34 लाख फॉर्म भरे 2022 में। सीजीएल में कितने फॉर्म भरे? 34 लाख। ठीक है, दिखने में सबकी यार 34 लाख फॉर्म हो गए, इतना बड़ा डेटा, मतलब खतरनाक 34 लाख। ठीक है, एग्जाम कितनों ने दिया? 16 लाख ने। 18 लाख लोगों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया। ठीक है, तो 16 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें भी नॉर्मलाइज जो कट ऑफ गई 114 गई। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ गई 114, जो 3,60,000 लोग पास किए। इसका मतलब तुम 100-105 नंबर भी लेके आ रहे हो ना रो मार्क्स, तो तुम टॉप 3,60,000 में आ रहे हो। 100-105 भी लेके आ रहे हो तो फिर तुमने 13.5 लाख को 14.5 लाख लोगों 12 लाख लोगों को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, अगर 100 नंबर भी लेके आ रहे हो तो कंपटीशन दिखने में दिखता है, मुश्किल से खींच के 1 लाख लोगों के बीच में कंपटीशन होता है। मैं बताऊं आपको, मैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जॉब की हुई है ना, बहुत सारे लोगों को जानता हूं। 2016 के पास आउट लोग, मतलब 2016 में जो जॉब लगे हुए हैं, कोई टीए लग गया, कोई इस टाइम सीनियर टीए बन गया, कोई इंस्पेक्टर लगा हुआ है पर बाहर कहीं लगा हुआ है। ठीक है, वो लोग भी टेस्ट का फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, इसलिए भर रहे हैं कि अब होम स्टेट में आ जाए। ठीक है, क्योंकि शुरू में तो क्या होता है, लोग लगते हैं कि यार जॉब लग गई, अब पढ़ाई बंद करते हैं, एग्जाम नहीं देंगे। ठीक है, पर अब बाद में उन्हें घर घर आना है, यहाँ पे होम स्टेट में जॉब लेनी है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग भी होते हैं पर वो कोई कंपटीशन में है नहीं आपके, तो आपका कंपटीशन दिखता खतरनाक है सीजीएल का, पर कितना खतरनाक होता नहीं है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता। आपको डेटा भी देना नहीं है। अभी क्या होगा ना, 2023 में अभी फॉर्म फिल हो जाएंगे, कोई आरटीआई लगाएगा और डेटा निकल के सामने आएगा, यार 50 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, 30 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया, पर डरना बिल्कुल भी नहीं है। 100 नंबर भी लाओगे तो भी टॉप 3 लाख में तो आप आ ही रहे हो। ठीक है, तो ये बात होगी। दूसरी चीज मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से बतानी है, एक लाइव मॉक आ रखा है। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक का एक फ्री लाइव मॉक आ रखा है। ठीक है, जो 24 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, मंडे से शाम को 5 बजे से मॉक स्टार्ट हो चुका है और ये चलेगा 26 तारीख बुधवार तक शाम 11 बजे तक। ठीक है, तो सब लोग अटेम्प्ट करो अपनी। उसका रिजल्ट कब आएगा? 27 अप्रैल को। बिल्कुल जैसा आपका एग्जाम होता है ना, इसको प्री बोर्ड मान लो यार, बोर्ड के पहले प्री बोर्ड होता है ना, वैसे आपके मेन एग्जाम के पहले एग्जाम होने वाला। लिंक मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख लेना, कमेंट में मैंने पिन किया हुआ है। सब इस फ्री लाइव मॉक को अटेम्प्ट करो और अपना जो स्कोर है, अपनी जो रैंक है, आज के टाइम में जो 1000 लोग तैयारी कर रहे हैं, उनमें आप कहां एग्जिस्ट करते हो वो चीज देखो आप। ठीक है, तो मैंने इसका लिंक डाला हुआ है, आप अच्छे देख सकते हो। अटेम्प्ट करो, स्कोर भी बताना अपना। ठीक है, स्कोर पूछूंगा मुझे 27 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, तब मैं आपसे स्कोर पूछने वाला हूं कि आपका क्या स्कोर रहा, आप क्या रैंक रही, तो इसकी बात हम 27 को करेंगे। ठीक है, बाकी 24 से स्टार्ट हो गया, 26 तक चलेगा, इस रात 11 बजे तक। ठीक, तो अब मैं बात कर रहा हूं टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर, कि आपको टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना चाहिए। ठीक है, समझो इस बात को। आपने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, 1 घंटे में मॉक देना था। इसके बाद एनालिसिस में क्या है ना, देखो एक ही चीज को पकड़ो आप। जैसे मैं बताऊं आपको, इंग्लिश का एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको, कि मैं इंग्लिश का एनालिसिस कैसे करता था। ठीक है, मैं इंग्लिश का एनालिसिस करता था, कोई ग्रामर का रूल है, ठीक है, वो मैंने पढ़ा। जैसे मैंने पढ़ लिया कि भैया डिस्पाइट, एक मेरे एरर आया, डिस्पाइट ऑफ लिखा हुआ था, तो डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता, क्योंकि डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, इंस्पाइट ऑफ आता है इसका मतलब, तो अगर इसमें पहले से ही ऑफ है तो डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आएगा। ये क्वेश्चन तुम उठा के देखो, किरण की कोई प्रीवियस मतलब कोई सी प्रीवियस बुक उठा के देखोगे ना तुम लोग, तो तुम्हें कहीं हर बार दिख जाएगा क्वेश्चन डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, इतने एरर आ रखे हैं ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्या करना है, अपने नोट्स की बुक उठानी है और लिखना है उसमें कि डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता।
डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता। तुम इनको रिवाइज भी करोगे ना, एक लाइन डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता, 3 सेकंड लगे मेरे रिवाइज करने में, समझो बात को। तुम ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे, तुम्हारे पास गिनती के 200 तो बहुत ज्यादा बोल दिए, 150 160 रूल्स होंगे जो तुम्हारे पास तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कभी भी एरर नहीं आता, पता है, फिक्स है। ये वाला एरर देखो कि नो सुनर के बाद हमेशा देन आता है, THAN वाला देन आता है, ना वेन आता है, ना THEN वाला देन आता है, ना कुछ हो रहा था, ठीक है। जब भी नो सुनर वाली कोई लाइन बनती है तो उसमें कोई सेंटेंस बनता है तो उसके बाद हमेशा THAN वाला देन आता है, ठीक है। अब इसको तुम रिवाइज भी करोगे, तुम 2 सेकंड या 3 सेकंड में रिवाइज कर लोगे ना, तो तुम्हारे पास अगर 200 तुम ग्रामर के रूल्स ऐसे हैं खतरनाक से जो बार बार रिपीट होते हैं, तुम उनको लिख भी लोगे अपने पास एक रजिस्टर में, ठीक है, कुछ 4 5 6 पेज में लिख भी लोगे, तो भी 1 घंटे में रिवाइज कर लोगे। 2 रूल्स, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता 3 सेकंड, नो सुनने के बाद THAN वाला देन आता है 3 सेकंड और लगे। अब तुमने 10 सेकंड में 2 रूल रिवाइज कर लिए, तुम 1 मिनट में 12-15 रूल रिवाइज कर लोगे। 200 रूल में तुमको क्या लगेगा, खींच के बुरी से बुरी बता रहा हूं मैं 1 घंटा, ठीक है। तो ऐसी नोट्स खुद तैयार करो। वही नोट जब अभी तुमने पहली बार पढ़ा, गलती कर दी, मॉक टेस्ट दिया, क्या कहां एरर, डिस्पाइट वाला में समझ में नहीं आ रहा, एरर कहां आ रहा है, तुमने कहीं भी लगा दिया, फिर देखा अच्छा ये वाला एरर लगता है, समझ में आ गया ना, एक गलती होगी ना, तो अब वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। अपने नोट्स में लिख लो इस चीज को कि हाँ भैया डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता, लिख लिया। अब जब भी तुम्हारे पास नेक्स्ट में तुम जब मॉक लगाओगे और ये चीज देखोगे तो पहले तो कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चीज तो मैंने अटेम्प्ट की हुई है, ठीक है, और फिर तुम फटाफट से 1 सेकंड में लगा दोगे, आगे बढ़ जाओगे कॉन्फिडेंस के साथ। अरे कॉन्फिडेंस तुम्हारे मैथ्स में, रीजनिंग में आगे और नंबर बढ़ाएगा, समझ में। जिसमें बताओ मैथ्स का बताऊं तुम्हें, मैथ्स में क्या करते हो ना, कोई भी चीज, जैसे ये वाली चीज होती है ना स्पीड, टाइम स्पीड में, कि ए से बी तक जा रहा है V1 की स्पीड से, बी से ए तक आ रहा है V2 की स्पीड से। ये वाले क्वेश्चन आते हैं, ए से बी तक जा रहा है V1 की स्पीड से, बी से ए तक आ रहा है V2 की स्पीड से, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होगी भैया, आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। 2V1 V2 अपन V1 प्लस V2 होता है, 2V1 V2 अपन V1 प्लस V2 होता है। ये फॉर्मूला है कि जब V1 की स्पीड से आए और V2 की स्पीड से जाए, तो बकायदा मैंने नोट्स में लिखा हुआ है अपने स्टार लगा के कि जब ए से बी तक जब डिस्टेंस सेम रहे और V1 की स्पीड से आए और V2 की स्पीड से जाए, तो 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 होगा। ये अपने नोट्स में मैंने लिखा हुआ है। अब जब भी रिवाइज करने बैठता हूं, अब यार ट्राइंगल का क्वेश्चन है, ट्राइंगल में जो इंसेंटर होता है ना, कि अगर ऊपर वाला थीटा है तो इंसेंटर वाला 90 प्लस थीटा बाई 2 होता है और इसके नीचे वाला 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है। सिंपल सी चीज है ना, आपने मैंने नोट्स में बना रखा है, ट्राइंगल बना रखा है शानदार सा, फिर एक इंसेंटर वाला बना रखा है अंदर, ये थीटा है तो 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने लिखी हुई है अच्छे से। अब जब रिवाइज करता हूं तो क्या टाइम लगेगा, एक वो आता है मैथ्स में जो समरूप त्रिभुज होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन आता है ना, कि अगर उनके साइड का रेशो, सिमिलर ट्राइंगल के साइड का रेशो हमेशा सेम होता है, ठीक है। अब इस चीज में इतने क्वेश्चन आ रखे हैं ना, तुम 2022 को उठा के देख लो, मेंस उठा के देख लो, प्री उठा के देख लो, कभी कभी क्वेश्चन उठा के देख लो, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है, क्या आता है। तो फटाफट से शॉर्ट नोट्स में एक ट्राइंगल बनाया ABC, एक बनाया PQR, तो AB अपॉन PQ रेशो लिख लिया पूरा फटाफट से, ये होगा तैयार। 10 सेकंड लगेंगे रिवाइज करने में, ठीक है। तो सर्कल वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ये थीटा है तो 90 प्लस ये 2 थीटा होगा, या बाहर से जो अपन स्पर्श का खींचते हैं वाले फॉर्मूले होते हैं, PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB वाले होते हैं, या PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD होता है। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं ना, इनको लिख लो, नोट कर लो और बार बार रिवाइज करते रहो। एक बार जब तुमने मॉक दिया ना, चलो गलती होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो गलती हो गई कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने नोट कर ली, अपने पास वो चीज नोट डाउन कर ली, स्टार लगा लिया, रिवाइज कर लिया, फिर भी गलती करते हो तो फिर कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो आप, फिर वो मेरे बस की भी बात नहीं, फिर वो किसी के बस की बात नहीं समझाने की आपको, ठीक है। पर आपने कोई चीज लिख ली तो भैया ऊपर वाला एंगल थीटा है और ये इन सेंटर है, तो ये 90 प्लस थीटा बाई 2 ही होगा, मर्जी पड़े जो कर लो, 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा तो होगा, ये होगा बस, ठीक है। तो लिख लिया तुमने, रख लिया इस चीज को, खत्म पिक्चर। और तुम्हें लगता है कि जब भी इन सेंटर वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा और ऊपर थीटा एंगल दे रखा है, तुम्हारे माइंड में क्लिक नहीं करेगा, अब करेगा क्लिक, तुम इतने ज्यादा बेवकूफ थोड़ी हो, ठीक है। तो ऐसे नोट्स बनाने, रीजनिंग का मैं बताऊं आपको, रीजनिंग में क्या करना होता है, रीजनिंग में करना होता है कि कोई लॉजिक है, देखो रीजनिंग में देखो पासे वाले क्वेश्चन में किसी को लफड़ा नहीं पड़ता, ये मिरर इमेज वाले में सब सही करते हैं, पेपर कटिंग वाले सब सही कर लेंगे, फिगर काउंटिंग तुम कर लोगे, लफड़ा कहां पड़ता है, सीरीज में पड़ता है, मैट्रिक्स में पड़ता है, और जो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें पड़ता है, ठीक है। अब तुम्हें पता चल गया यार, तुम जैसे आज कुछ लगाया तुमने, ठीक है, सीरीज का कोई क्वेश्चन निकल के सामने आ गया, आज तुमने कोई क्विज लगाया और सीरीज का कोई क्वेश्चन निकल के तुम्हारे सामने आ गया, ठीक है, तुम उसमें लॉजिक पकड़ नहीं पाए, नहीं आया समझ में, कुछ भी था, तुमने सबमिट कर दिया पेपर, फिर देखा कि अच्छा ये लॉजिक था, तो अब तुम लिखो उस चीज को कि यार प्रीवियस ईयर मैंने पेपर लगाया था और उसमें सीरीज का एक लॉजिक आया था, ठीक है, और वो लॉजिक में समझ नहीं पाया था, और ये लॉजिक ये था कि स्क्वायर करके 2 ऐड कर रखा है, फिर स्क्वायर फिर 2, फिर स्क्वायर फिर 2 ऐड कर रखा है, ये लॉजिक था। इसका मतलब कहीं ना कहीं
सीरीज में कोई स्क्वायर प्लस 2 का लॉजिक बैठ सकता है माइंड में, आपके पास याद नहीं करना, एक बार देख लेना है। तुम खुद भी इतने होशियार हो, हमारा माइंड ही ऐसा बना हुआ है कि ऑटोमेटिक एग्जाम में जब वो डेटा देखते हैं ना तो क्लिक होने लग जाता है कि यार 1-2 नंबर में डिफरेंस इतना है, तो कहीं स्क्वायर प्लस 2 तो नहीं कर रखा। ठीक है, सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, मैट्रिक्स में होता है कि 2 नंबर में क्या करें 3 नंबर आ जाए, तो ऑटोमेटिक चीजें फिगर आउट करने लग जाओगे। जब आप उसको पेपर कर लिया, आपने मॉक दिया ना, उसके बाद एनालिसिस कर रहे हो, लैपटॉप खुला हुआ है आपका, तो क्वेश्चन को देखते रहो, कम से कम 5-7 जो तुमने गलत किया। अब तुम 100 क्वेश्चन होते हो, ठीक है, तुम 80 अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, 70 तुम्हारे सही हो रहे हैं, 10 गलत हो रहे हैं, तो 10 गलत और 20 जो तुमने छोड़े, 30 क्वेश्चन का तो एनालिसिस करना है ना। 5-5 मिनट दो आराम से, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, 30 क्वेश्चन का है तो 70 का थोड़ी एनालिसिस करना है तुमको, वो तुमने सही कर चुके ना। अब तो तुम्हें 30 क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, उनको अच्छे से करो, ठीक है। एक क्वेश्चन को देखो कि मैंने ये चीज मैंने पढ़ी हुई थी, तुमने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन गलत कर दिया, तुमने टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, ठीक है, तो अब इस चीज को सोचो कि यार मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा है, किसी की भी टीचर के मैंने कम से कम 15 वीडियो देख लिए टाइम एंड वर्क के, ठीक है, मैंने 100 क्वेश्चन लगा लिए, फिर भी आज मेरे से गलत कैसे हो गया? क्या ये चीज मैंने पढ़ी नहीं, या मैंने जल्दबाजी में कर दी? इस चीज को खुद कंक्लूजन पे आओ, ठीक है, कि ये चीज मैंने गलत कर कैसे दी। जब मैंने इतना पढ़ लिया इस चीज को, इतना एनालाइज कर लिया, इतने नोट्स बना लिए, रद्दी इतने गड्डी भर के नोट्स हैं, फिर भी मैंने टाइम एंड वर्क गलत कैसे कर दिया? खुद सोचो इस बात को। अगर तुम अपनी गलती पकड़ाई में आ रहे हो तो तुम सही राह पे जा रहे हो, और तुम समझ नहीं पा रहे कि गलत मैंने कर कैसे दिया, कि मैंने थोड़ा मेरे पास टाइम की कमी थी तो जल्दबाजी में कर दिया, या मैंने डेटा गलत समझ लिया, ट्यूशन पढ़ने में गलती कर दी, ठीक है। अगर तुम्हें गलती मिल रही है तो अच्छी बात है, अगली बार ध्यान से रखना कि वो गलती वापस रिपीट नहीं हो, ठीक है। तो यही बात थी कि एनालिसिस इस तरीके से करना है कि 30 क्वेश्चन, एक बार बताओ यार, तुम 30 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन थे, 80 तुमने वैसे अटेम्प्ट 90+ करने चाहिए, पर आज की कंडीशन में अगर तुम 80 अटेम्प्ट कर रहे हो, 10 गलत हो रहे हैं, 70 सही हो रहे हैं ना, तो तुम्हें 30 एनालिसिस करने हैं। 30 में से क्या होगा, मैथ के 10 क्वेश्चन होंगे। ज्यादा टाइम कहां लगता है, मैथ्स में लगता है कि जीके में कोई चीज गलत थी, कहां याद नहीं थी, खत्म, ये तो होगा ना। इंग्लिश में क्या होगा कि हाँ इसका मीनिंग पता नहीं था, अरे यार ये रूल था, ये पता नहीं था। क्या टाइम लगता है, मेन टाइम तुम्हें मैथ्स में और मैथ्स में लगेगा, रीजनिंग में टाइम लगता है, ठीक है। तो एक 30 क्वेश्चन का आप एनालिसिस 1 घंटे में आराम से कर सकते हो, बहुत ज्यादा आराम से कर सकते हो, ठीक है। पूरा 1 घंटा दो, मैं फिर कह रहा हूं आपको, स्कोर बढ़ेगा। जो आप कह रहे हो ना कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा, गलती हो रही बार बार और प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपका स्कोर बढ़ेगा, किसी भी हालत में आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। बस एनालिसिस को उतना ही टाइम दो जितना टाइम आप मॉक लगाने को दे रहे हो, ठीक है। जिस तरीके से आप मॉक लगा रहे हो उतना ही टाइम अच्छे से। 30 यार खुद को सोचा करो ना यार, 30 क्वेश्चन की तो बात है, जो तुम 70 क्वेश्चन कर पा रहे हो कि उस दिन अगर तुम 30 क्वेश्चन बचे हुए भी कर पाओगे तो तुम्हारा स्कोर क्या आएगा, शानदार नौकरी मिल जाएगी, शानदार जॉब मिल जाएगी, रेस्पेक्ट होगी, सब कुछ होगा। तो तुम 30 क्वेश्चन के पीछे पड़ जाओगे, ऐसा ये आ क्यों नहीं रहे मुझे क्वेश्चन, ठीक है, ऑटोमेटिक तुम्हारा स्कोर बढ़ेगा। उम्मीद है तुम्हें चीजें समझ में आई होगी। लाइव मॉक के बारे में बता दिया था, 26 तक है, 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा उस मॉक का, 24 अप्रैल से, और 26 अप्रैल रात 11 बजे तक आपका मॉक है, ठीक है। तो उसको भी अटेम्प्ट करो, ठीक है, नई नई चीजें आती है, इनको अटेम्प्ट करके देखा करो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा मार्केट में, ठीक है। और करो तैयारी यार, क्योंकि ये लास्ट चांस है। मतलब वो मिल्खा सिंह वाला देखा है ना, कि वो पाकिस्तान का अब्दुल खालिक कहता है उसको कि मिल्खा सिंह तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस हो सकती है। उसका कोच बोलता है, तो क्या बोलता है कि दौड़ूंगा भी वैसे ही, ठीक है। तो वैसे दौड़ना है, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पेपर बनाओ इसको और अच्छे से दौड़ो, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।